हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के लास्ट लेक्चर के साथ हैं। इससे पहले द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में हम जो प्रिमिटिव टाइम था, मेट्रियार्की सोसाइटी को देख चुके हैं, और फिर ट्राइबल स्टेट, ओरिएंटल एम्पायर, रोमन एम्पायर, ग्रीक सिटी स्टेट, फेडरल स्टेट को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे नेशन स्टेट को। तो आइए देखते हैं कि जो नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट का जो वजूद है वो कब आया। द स्टेट ऑफ द डे इज़ द नेशनल स्टेट। इट इज़ अ स्टेट बेस्ड ऑन नेशनलिटी। जो आज का ये स्टेट है, आजकल जो ये मॉडर्न स्टेट हैं, यही नेशन स्टेट हैं। ये बेस करता है नेशनलिटी पर। गाइस, ये जो नेशन स्टेट हैं, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया, जो कि 1648 में हुई। 1648 से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। ठीक है, क्या होता था कि जब से ये जो दुनिया है, ये दुनिया बनी, तो जो लोग होते थे वो आपस में लड़ते ही आ रहे थे। उनके हालात इस कदर बुरे थे, बहुत ही बुरे रहे। फिर क्या होता है कि एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है, उसके बाद दुनिया में एक नई चीज़ आती है जिसे हम सॉवरेंटी कहते हैं, मीन्स कि खुद मुख्तियारी कहते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे रोज़ रोज़ के लड़ने से, जुल्म से। उन्हें कोई अपने हुकूक भी नहीं दिए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा अब कोई डिप्लोमेटिक कांग्रेस बुलाई जाए। तो 109 पार्टीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और कहा जाता है आज के बाद हर कंट्री, हर कोई खुद मुख्तियार होगा। जो भी किंगडम उस वक्त लड़ रहे थे वो पीछे हुए, और एक टीटी का कॉन्सेप्ट आया। जो रोमन किंग था, उनके पोपी जो थे वो मेन अथॉरिटी हुआ करते थे। जो किंग था, किंग से भी आगे वो होता था। ठीक है, जज जो था वो किंग से ज़्यादा पावरफुल होता था। जज की तरफ से कोई पैगाम आ जाता था तो जो उस वक्त के लोग थे, लोगों के लिए वो बहुत ही अहम होता था। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ, जो किंग ने कहा हमें ये ट्रीटी जो है ये साइन करनी पड़ेगी, और लोगों की कोई भी बात हमें नहीं माननी होगी। क्या होता है कि जो एम्पायर थी, एम्पायर वीक होने लगी थी। जो चर्च था वो हमेशा ईस्ट को प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि वो वेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा ही कमज़ोर था, ज़्यादा वीक था। इकोनॉमिकल और कल्चरल पॉलिटिकल वे में ज़्यादा वीक था। वेस्ट में रोमन एम्पायर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि वेस्टर्न एम्पायर का जो एग्रीकल्चरल था वो बहुत अच्छा था। उनका ट्रेड काफ़ी बेहतर था, और काफ़ी बेहतर गवर्नमेंट भी थी। उन्होंने कहा हम क्यों आकर रोमन एम्पायर की बात माने। इस वजह से नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। चर्च भी डिक्लाइन होने लगा था, और कैथोलिक जो थे वो कम हो रहे थे। जो दूसरे फताहत थे वो ज़्यादा आ रहे थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आ गई, मीन्स
مینس 30 ایئرس وار کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ٹریٹی آئی۔ اور پھر جو نیشن اسٹیٹ ہیں، نیشن اسٹیٹ سامنے آ گئی۔ اس ٹریٹی کے بعد ایک نیا سسٹم آتا ہے جس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں۔ جو اسٹیٹ ہیں یہی نیشن اسٹیٹ ہیں۔ اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ ہوتی ہیں، اسٹیٹ کے لیے پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ، سوورینٹی، ان چار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ان کے بغیر اسٹیٹ جو ہیں وہ نہیں بن سکتی۔ اور جو نیشن ہے، نیشن کے لیے گروپ آف پیپل، لینگویج، ریلیجن، کلچر، یہ بہت ضروری ہیں۔ ان کا ہونا بہت ضروری ہے نیشن کے لیے۔ اور جو نیشنلٹی ہوتی ہیں، نیشنلٹی کے لیے کلچر، سوشل، جو کلچر ہوتا ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہیں، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک نیشن کے پاس ٹیریٹری، پاپولیشن، سوورینٹی اور نیشنلٹی، گورنمنٹ ہو تو وہ ایک اسٹیٹ بن جاتے ہیں۔ تو ڈیئر گائز، یہ تھا ہمارا لاسٹ لیکچر۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ نیشن اسٹیٹ جو ہیں ان کا وجود کب آیا، کب سے نیشن اسٹیٹ جو ہیں وہ سامنے آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے اب تک، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔